प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ दरभंगा के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय के कुल सचिव सहित कई पदाधिकारी थे मौजूद। सोमवार की शाम 4:30 बजे मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ दरभंगा के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। संघ कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया गया और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी गई, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, महाविद्यालय निरीक्षक डॉक्टर विजय कुमार यादव, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनोद कुमार ओझा, भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर पासवान, वित्त पदाधिकारी जानकी रमन निधि, इंजीनियर जावेद इकबाल, कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव, विश्वविद्यालय अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष अशोक कुमार अरविंद, भोला पासवान, सचिव मनोज कुमार राम, संगठन मंत्री राम सेवक भारती, कोषाध्यक्ष अमृतनाथ झा, कुंदन कुमार, राम बहादुर भगत आदि कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। इसके अलावा कई अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे जो होली मिलन समारोह में शरीक हुए। इस अवसर पर खुशी बांटता हूँ कि इनका होली जो सब परिवार बेहतरीन बीते और सौहार्दपूर्ण। संतोत्सव का बहुत शुभ दिन है। संतोत्सव शुरू हो गया है और सभी लोग आनंदित हैं। इस आनंद की बेला में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब परिवार ये होली का रंग सब पर बहुत आनंदमयी हो, ये मेरी शुभकामना। आज बहुत हर्षोल्लास का ये समय, होली का जो समय चालू हो गया है और सारे परिवार, विश्वविद्यालय परिवार एक साथ, न इसमें कोई छोटा है न बड़ा है, सारी को मिल करके भाईचारे का, सौहार्द का पर्व, हिंदू मुसलमान सारे जितना है यहाँ पर हम लोग कर्मचारी पदाधिकारी साहब सब जितने हैं सारे मिल करके आज हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व, होली का समारोह मना रहे हैं। हर साल के भांति इस साल भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया कर्मचारी संघ द्वारा। हमारे सारे पदाधिकारी, सारे कर्मचारी सभी लोग उपस्थित होकर अपने रंग गुलाब अबीर खिलाए हैं। उसके बाद भाईचारा के माहौल बनाए हैं। हम लोग सभी आदमी मिल कर रहें, काम करें। दरभंगा के पूनम सिनेमा रोड में स्थित एक होटल के सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह एवं होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोमवार की शाम दरभंगा के पूनम सिनेमा रोड में स्थित एक होटल के सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह एवं होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माई एडमिशन लीड के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें आए अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। तो इस कार्यक्रम में शहर भर के वैसे शिक्षक शामिल हुए जो किसी न किसी रूप से कोचिंग चलाते हैं या फिर किसी प्रकार का इंस्टीट्यूट चलाते हैं। ऐसे शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था, जिन्हें माई एडमिशन लीड के द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं इस मौके पर माई एडमिशन लीड के निदेशक सजल यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने शिक्षक सम्मान समारोह एवं होली मिलन समारोह का आयोजन रखा है, जिसमें शहर भर के शिक्षक शामिल हुए हैं जो करीब 100 से अधिक है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमें गुरुओं का सम्मान करना अच्छा लगता है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं माई एडमिशन लीड के निदेशक सजल यादव मीडिया को। मैं आमंत्रित करूंगा रवि कुमार साहू सर। प्रोग्राम शिक्षकों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है माई एडमिशन लीड के द्वारा, जिसमें हमारे एकेडमिक पार्टनर GNIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और हरिद्वार यूनिवर्सिटी, और ये शिक्षकों के बीच में गेट टुगेदर है जो मिलकर सबको एक छत के नीचे होली मिलन का समारोह किया जा रहा है। कुल कितने शिक्षक आए होंगे? यहाँ कुल 125 से 130 टीचर अभी आ रहे हैं। एक शिक्षक दिन रात मेहनत करते हैं हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। उनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ वो हंस बोल सकें और थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें। तो उसी को ध्यान रखते हुए होली मिलन का समारोह किया गया है। नाम बता दीजिए। इंजीनियर सजल यादव, डायरेक्टर माई एडमिशन लीड।
डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दरभंगा स्थित होटल कृष्णा रेसिडेंसी के सभागार में बिहार सरकार में दरभंगा जिला से 4 मंत्रियों का किया गया अभिनंदन समारोह। डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दरभंगा स्थित होटल कृष्णा रेसिडेंसी के सभागार में बिहार सरकार में दरभंगा जिला से सभी 4 मंत्रियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण मंत्री हरीश सहनी ने अपनी उपस्थिति से सभा को गौरवान्वित किया। समारोह में सर्वप्रथम चैम्बर के अध्यक्ष पवन सुरेखा ने सभी उपस्थित मंत्रियों को संस्था की ओर से गर्मजोशी से स्वागत करते हुए बतलाया कि यह हमारा सौभाग्य है कि सारे देश में हमारा दरभंगा एकमात्र ऐसा जिला है जहां से किसी भी सरकार में 4 मंत्री है। खास बात यह है कि ये चारों मंत्री व्यवसायी परिवार से आते हैं। मिथिला की धरती पर इन मिथिला पुत्रों का स्वागत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा सोमवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। अभिनंदन समारोह सही मायने में अभिनंदन और वंदनीय तो आप लोग, जिसके कारण हम लोग आज जो है मंत्रिमंडल में हम लोग को सहभागिता करने का अवसर मिला। मंत्रिमंडल में हम लोग को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय जी के प्रति, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रति और देव उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस लायक समझा और बिहार सरकार कॉमर्स से होली के शुभ अवसर पर होली मिलन समारोह का आयोजन है। मुख्य रूप से हमारे जिला से 4 मंत्री बिहार मंत्रिमंडल में हैं, तो अभी नए सम्मिलित हुए हैं। उन सबों का हम लोग आज होली के अवसर पर अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और ये गर्व की बात है कि जिला से 4 मंत्री हैं। तो हम लोग यह उम्मीद भी करते हैं कि दरभंगा जिला का विकास सर्वोत्तम होगा पूरे बिहार में इन लोगों के माध्यम से और जनता को भी काफ़ी इन लोगों से उम्मीद है। तो हम लोग यही कामना करते हैं, होली की शुभकामना देते हैं सबों को, व्यापारियों को और स्थानीय प्रशासन और आप सभी मीडिया में। ये होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि कौन कौन लोग आ रहे हैं? ये हमारे इसमें श्री मदन सैनी जी जो समाज कल्याण मंत्री हैं, श्री संजय सरावगी जी जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, श्री जीवेश जी, श्री जीवेश कुमार जी जो हमारे नगर विकास एवं आवास मंत्री हैं, हरीश सैनी जी को भी आना था लेकिन अभी थोड़ी देर पहले शायद उनका ये हुआ कि उनको नवादा जाना पड़ गया अचानक, तो शायद वो न आ पाए। तो ये लोग भी आएंगे और इन लोगों का हम लोग सम्मान करेंगे। इनके दरभंगा विकास में इन लोगों के क्या उद्देश्य हैं, क्या विचार हैं, वो भी हम लोग जानेंगे। हम लोग भी बताएंगे कि अब क्या समस्याएं हैं, उसका कैसे समाधान। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का किया गया आयोजन। थाना अध्यक्ष ने बताई कई आवश्यक बातें। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सोमवार की शाम 4:45 पर आयोजित की गई। इस बैठक में थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई गणमान्य लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। तो वहीं थाना अध्यक्ष ने होली पर डीजे बजाने पर पूर्ण रोक लगाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग शांति के साथ होली मनाएं और अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटती है तो तुरंत इसकी सूचना विश्वविद्यालय थाना को दे ताकि समय रहते हुए कार्रवाई की जा सके। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बैठक में शामिल मौजूद लोग एवं थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार मीडिया को। देखिए, हम लोग के यूनिवर्सिटी थाना के प्रांगण में आज शांति समिति की बैठक थी जिसमें हम लोग शांति होली मनाएं और जो हम लोग शम्मत जलाते हैं उसमें शांतिपूर्वक उसमें सभी लोग कोई विवाद में नहीं फंसे। इसीलिए यहाँ बैठक में सभी समुदाय के लोग थे और किसी को किसी के कारण परेशानी नहीं हो, इसी के लिए शांति समिति बैठाई गई।
लोग अच्छे तरीके से धूमधाम से होली मनाए, सम्मत मनाए और किसी को किसी के कारण दिक्कत नहीं हो। अच्छा, ये मतलब कि सम्मत जलाने का भी समय सीमा निर्धारण किया गया है? हाँ, 11 और 12 के बीच में जो है 13 तारीख की रात की में और सम्मत जलाया जाएगा और फिर 14 और 15 दोनों दिन, क्योंकि इसमें कैलेंडर के हिसाब से 15 डीजे बजाने पर भी रोक लगा दी। हाँ, डीजे बड़ा साउंड नहीं बजाना है, यही बताया गया है। छोटा मोटा बजा सकता है लेकिन शांतिपूर्वक, ऐसा नहीं हो कि आपके डीजे के कारण किसी को दिक्कत हो, ये इसका ख्याल रखना है। बाकी वो शांतिपूर्वक आप होली मनाइए, इसी का बैठक था। और क्योंकि रमज़ान भी चल रहा है, रोजे का भी दिन है, इसका भी ख्याल रखा जाए, फिर आपके कारण किसी को परेशानी नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। नाम बता दीजिए अपना। प्रेमचंद गोलू यादव, राजद नेता दरभंगा, वार्ड नंबर 3 पार्षद प्रतिनिधि। 13 की रात में अगिया होगा, 14 या 15 दोनों दिन दुहेली मनाने का जैसा चल रहा है। और इसमें है 14 को होली भी है और उसी दिन जुमा भी, दोनों आपस में मिलजुल करके लोग अपने अपने पर्व को मनाएंगे। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है, कोई भी हुड़दंग करेंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। होली में डीजे बजाने पर भी कुछ चर्चा हुई? डीजे नहीं बजना ही नहीं है। हाँ, डीजे पर भी हुई है। होली में या किसी भी ऐसी पर्व में डीजे नहीं बजे। सर, जिस हिसाब से शुक्रवार के दिन होली खेलने की बात आ रही है, तो क्या उस दिन क्या कुछ होना चाहिए और कैसे संदेश देंगे आप? जैसे उसमें हम लोग आपस में बैठ करके यही किए हैं कि 2 घंटा के लिए जो भी होली का पर्व लोग रहेगा अपने अपने साइड में मनाएंगे। ये लोग अपना मुस्लिम भाई लोग अपना जुम्मा का अदा करेंगे 2 घंटा के लिए, 12 से 2 के बीच का। 3 दिवसीय 22वीं बिहार राज्य सब जूनियर बाल कबड्डी चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। सोमवार को 3 दिवसीय 22वीं बिहार राज्य सब जूनियर बाल कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन बिहार राज्य कबड्डी संघ के सचिव कुमार विजय एवं दरभंगा जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन के द्वारा किया गया। बिहार राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए सभी टीम का स्वागत किया गया एवं किड्स हेवन स्कूल दरभंगा के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने सबका मन मोह लिया। कबड्डी दरभंगा के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह पप्पू सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों के खेल में और निखार आता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्द एक और टूर्नामेंट ग्रामीण स्तर पर भी कराने की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप महापौर नाजिया हसन ने विभिन्न जिलों से आए हुए खिलाड़ियों को धन्यवाद देते हुए खेल का शुभारंभ करने की घोषणा की। मौके पर इसके अलावा कई लोग मौजूद थे। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।